से किया गया है। और कराची के अंदर ये जमात-उल अहरार कैसे पहुंच गई। कराची के अंदर कलअदम बीएलए तो हमले करती रही है, मुजीब ब्रिगेड तो हमले करती रही है। ये जमात-उल अहरार, कलअदम टीटीपी, हाफिज गुल बहादुर, इनके एरियाज और ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, ये साबका जो फाटा के अजला हैं, चीज़ें ये यहीं तक महदूद रहते थे। ये कराची तक कैसे पहुँच गए हैं, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है और उस पैगाम का भी जिक्र करना है जिसका मैंने इब्तदा के अंदर आपके सामने जो चीज़ है वो रखी है। बताया जा रहा है कि धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ी या खुदकुश हमलावर ने मेन गेट पर धमाका किया, उसके बाद फायरिंग और ब्रीच करने की कोशिश की जाती है। रेंजर्स ने फौरी जवाब दिया और हमले को रोक लिया। यह कराची में 2024 के बाद पहला बड़ा दहशतगर्दाना हमला था। इससे पहले जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था, जिसके अंदर चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया था और 2 चीनी इंजीनियर्स इसके अंदर हलाक हुए थे, एक जख्मी हुआ था और मुतादिद पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस हमले की जद में आए थे और वो भी जख्मी हुए थे। अब उसके बाद इस किस्म का जो वाक़या है वो हुआ, जो 7 अक्टूबर 2024 को हुआ था, वो कलअदम बीएलए की तरफ से उसकी जिम्मेदारी को कबूल किया गया था। अब ये जो सवाल रहा कि जो बात मैंने आपके सामने की कि कलअदम बीएलए, मुजीब ब्रिगेड तो कराची के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करते रहे, ये जमात-उल अहरार, खैबर पख्तूनख्वा, ये सबका फाटा अजला की ये यहाँ पर कैसे पहुँच गई। अब इसके अंदर ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि चूँकि इन मुसल्लह जत्थों का अब ये इत्तेहाद आपस में हो चुका है कि हमारा मुश्तरका हदफ है और वह हदफ ये है कि अपने रियासत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, तो अब हम पूरे मुल्क के अंदर जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह की भी चाहें, हमें अपने हमलों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी होगी और उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में इत्तेहाद करें। अगर जमात-उल अहरार ने करना है तो कलअदम बीएलए उसको वहाँ पर एंटरटेन करे, अगर कलअदम बीएलए ने कहीं करना है तो ये मिलकर अपनी मैन पावर या वसाइल जो हैं वो दें। और ये जमात-उल अहरार से मुतल्लिक भी यही आ रहा है कि यही चीज़ होगी। वैसे तो ये जो झेली शाख है जमात-उल अहरार की, हाफिज गुल बहादुर के अंडर है। पहले ये मुफ्ती नूर वली महसूद के अंडर हुआ करते थे, उनसे इख्तलाफात हुए, ताकत के बलबूते के ऊपर इन्होंने लड़ाइयाँ की। जाहिर है जो जमात बगैर किसी नज़रिए के बैरूनी क़ुव्वतों के आलाकार बन जाए, उन्हें ताकत की, उन्हें पैसे की एक लत लग जाती है और उसके लिए वो चाहते हैं कि फिर उन्हें जमात के अंदर एक सरबराही जो ओहदा है वो मिले, लेकिन वो नहीं। जय हिंद मित्रों, पाकिस्तान के कराची में बहुत बड़ा हमला हो गया है, वो भी एयरपोर्ट के पास। 2-3 लोगों की मौत हो गई है और 17 का 15 लोग घायल हो गए हैं। अभी की ताज़ा खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान दूसरों के देश में जाके दखल दे रहा है और खुद के देश में क्या हो रहा है ये ध्यान नहीं दे रहा है और पाकिस्तान में ही खेला हो गया है। आपका क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें। मेरी छोटी चैनल है इसलिए थोड़ा आप सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सपोर्ट दें और हमारी चैनल थोड़े आगे बढ़ सके। जय हिंद। जा रहा था उसकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी वाक़या हुई, बल्कि दुनिया भर ने देखा और मेरे ख़्याल में इंडिया के हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, मगर चूंकि वहाँ पे गोदी मीडिया का और गोदी जो एक सिस्टम है उसके होल्ड से वो बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने पक्का मोदी को अपना सब कुछ मान लिया है। वो नरेंद्र मोदी जो बोलता है, चाहे वो सच है झूठ है, वो उसी पे एतमाद करते हैं। दुनिया भर की जो खबरें हैं उनको परवाह नहीं रहती। बहरहाल पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही, एक कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने बाकायदा बता दिया है कि इसमें इंडिया की तरफ से जो है वो बाकायदा इसमें हाथ है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। अफ़गानिस्तान से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पाकिस्तान का सब्र अभी मज़ीद तमाम हो रहा है। अफ़गानिस्तान में जिस तरह की पाकिस्तान ने 1-1.5 महीने की कार्रवाई जारी रखी, आगे भी जिस तरह पाकिस्तान ट्राइबल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहा है जिसमें कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिल रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही करता रहेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और आ गया। हर दूसरे दिन आपको कार्रवाई ऐसे ही मिलेगी। जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी शहर में इस तरह के वाक़यात होंगे तो आपको अफ़गानिस्तान में उसके मुकाबले में जवाब आपको दिखाई देगा। तब अफ़गानिस्तान में जो पख्तिया है, पख्तिका है, होस्ट और कुनड़ है, इन इलाकों में आगे आपको दिखाई देगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ पे पड़े हैं। वहाँ पे पाकिस्तान एक बड़ी कार्रवाई करेगा, फ़िज़ाई कार्रवाई करेगा। हमारी फ़िज़ाइया इस तरह पे मुकम्मल तौर पे तैयार है, मगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आगे देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि कहाँ से कौन से इसमें मज़ीद मुलविस थे। इन जमात-उल अहरार के, इन करदन तंजीमों के जो सरकर्दा लोग हैं वो सारे अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शन देते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बाकायदा प्लान करते हैं।
तो पाकिस्तान सिक्योरिटी लेब्स भी आप कह सकते हैं कि ऐसे एरिया में पहुंचे, वहां पे कार्रवाई की, मगर ये रब का बड़ा करम है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको ढेर किया और आगे मज़ीद नुकसान से पाकिस्तान को बचाया और अपनी अफवाज को पाकिस्तान ने बचाया। गुलिस्तान जोहर का जो इलाका है ब्लॉक 6, यहाँ पे रेंजर्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इतला ये आई कि एक बारूद भरी गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई इतला ये आई कि एक दस्ती बम पहले फेंका गया, रास्ता बनाया गया और 4 कम अज़ कम जो हमलावर थे ये अंदर दाखिल हो गए अहाते में। ये ज़ाहिर है कि जब आप बात करते हैं दहशतगर्दों की हलाकत के हवाले से 2 किस्म की इतलात आ रही हैं। एक इतला यह है कि 4 हमला आवरों को मारा गया है, दूसरी इतला यह है कि 5 इन हमला आवरों को मारा गया है। कम अज़ कम बताया गया है कि 4 हमला आवर जो थे, जो चारों के चारों ख़ुदकुश हमलावर थे, ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हुए। फ़ौरी तौर पर इनको रिस्पांस दिया गया। एक बड़ा हमला करने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने यरगमाल बनाने की कोशिश की और जिस तरीके से हमने बन्नू के अंदर हमले देखे, हमने क्वेटा FC हेडक्वार्टर के ऊपर हमला देखा, हमने ये देखा कि FC हेडक्वार्टर पेशावर पर जिस तरीके से हमला किया गया, बन्नू कैंट पर जिस तरीके से 2 बड़े हमले किए गए, जो हिकमत अमली अपनाई गई वही हिकमत अमली हमने देखी कराची में। इसी तरह कैडेट कॉलेज रज़मत में भी इसी किस्म की हिकमत अमली अपनाई गई, यानी पहले मरकज़ी दरवाज़े को निशाना बनाना, यहाँ पे धमाका करना या यहाँ पे ख़ुदकुश हमला आवर का ख़ुद को उड़ा देना, रास्ता बनाना, अफरा तफरी मचाना और फिर मज़ीद हमला आवरों का असलहा समेत अहाते के अंदर दाखिल होना और वहाँ पर हिकमत अमली के तहत मज़ीद लोगों को वहाँ पर यरगमाल बनाना और तहवील में लेना, उस अहाते को कब्ज़ा जमाना। ये हिकमत अमली थी जो ज़ाहिर है कि नाकाम हुई, क्योंकि ये किसी को यरगमाल नहीं बना सके। फ़ौरी तौर पर इनको मारा गया, लेकिन इनकी फायरिंग के नतीजे में ज़रूर नुकसान हुआ है। रेंजर्स के 2 जो जवान हैं, कैसर अब्बास वल्द खुदा बख्श और कदीर वल्द नामालूम, ये जो रेंजर्स के अहलकार हैं ये शहीद हुए हैं। ये